हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में, जिसकी अभी अभी जैम की नोटिफिकेशन आई है। अप्रॉक्सीमेटली 650 वैकेंसीज इस वैकेंसी के थ्रू फिल की जाएगी, जो बेसिकली एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा और 1 साल का ये पूरा कोर्स होगा। तो बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा है कि इस पे क्या करें, शुड दे फिल द फॉर्म, शुड दे नॉट फिल द फॉर्म, ये किसके लिए है एग्जामिनेशन, कौन लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए और किन लोगों को ये फोकस नहीं करने लायक एग्जामिनेशन है। तो आज इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है। बहुत ज़्यादा लोगों का और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेरे को लगातार इंस्टा पे और हमारे टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्राइवेट बैंक है। तो इसका बेसिक आंसर तो मैं कहूँगा कि यस, ये एक प्राइवेट बैंक है। बट इस प्राइवेट बैंक के पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसको समझने की कोशिश करना कि आज की डेट में इस प्राइवेट बैंक में 49.24% जो स्टेक है वो एल ओन करती है। मतलब कहने के लिए प्राइवेट बैंक है, लेकिन इस प्राइवेट बैंक का मेजॉरिटी ओनर कौन है? एल है 49.24, और 45.48% स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये प्राइवेट बैंक है, क्योंकि एल भी 90% ओन्ड बाई गवर्नमेंट है, 10% इसका प्राइवेट हो चुका है शेयर। तो क्या ये प्राइवेट बैंक है? तो एग्जैक्टली ऑन पेपर यस, इट इज नॉट डायरेक्टली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। बट क्या कंप्लीटली प्राइवेट है? नो। अब इस पे एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि अभी अभी रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि इसके कुछ स्टेक्स अपने एल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचना है। तो आरबीआई हैज क्लियर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब कितना बेचा जाएगा, ये इसके ऊपर अभी अप्रोक्सीमेटली डाउट चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उनका कहना है कि 60% तक स्टेक्स बेचे जा सकते हैं, कुछ का कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 30-35% स्टेक्स बेचे जाएंगी। ये बात 2022 से चल रही है और ये कब तक होगा अभी आप कुछ मत कह सकते। तो मैं ये कहूँगा कि देखो यार, जॉब ठीक है, बैंक की जॉब है, ऐसा प्राइवेट वाली जॉब वाला हिसाब किताब नहीं है। जो नॉर्मल आरबीआई के रूल्स के थ्रू होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक एचडीएफसी और आईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक इसकी तरह नहीं होगा, लेकिन एकदम 100% गवर्नमेंट बैंक वाला भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, ठीक है। अब बात करते हैं, कई क्वेश्चंस आए हैं कि विल आई गेट जॉब आफ्टर दिस कोर्स। क्या अगर ये मैं कोर्स कर लूंगा तो क्या मैं 100% मुझे जॉब लग जाएगी अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट करता हूँ? जो कि इस कोर्स को करने का क्या क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया, अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप पिछली वीडियो देखो हमारी। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको 1 साल का कोर्स है ये, ठीक है, जिसकी एक फीस है, अप्रोक्सीमेटली फीस आपको देनी होगी। वो फीस जब आप दे दोगे तो आपको जॉब ऑफर की जाएगी। जॉब ऑफर होगी बेसिकली JAM ग्रेड ओ की, ठीक है। ग्रेड ओ की जो सैलरी होगी वो 6.14 टू 6.50 होगी आफ्टर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी होगी, जिसकी स्टाइपेंड मिलेगी 5,000 15,000 करके, अपनी अपनी टाइम पे स्टाइपेंड्स भी हैं। उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ग्रेड ओ के आप जो इक्विवेलेंट है वो एक ग्रेड ए के एलिजिबल हो जाएगा प्रमोशन के, और भी फैसिलिटीज जो ग्रेड ए को मिलती है वो भी फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर आप 3 साल यहाँ पे रहते हो तो 3 साल बाद आप प्रमोशन लेके ग्रेड ए ऑफिसर बन जाओगे, जो कि पीओ के इक्विवेलेंट होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि तो फिर ये क्या जॉब करें, ये कोर्स करें? इसके बारे में थोड़ा सा हम और वीडियो में, आप थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को देखो, हम वीडियो में और कुछ चीजें कवर करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली आपको और किन को ये फॉर्म भरना चाहिए और किन लोगों को ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं इस बात पे कि आपके लिए कोर्स पे क्या मुझे मिलेगी जॉब? यस, आप अगर वो कोर्स क्लियर कर लोगे, भाई एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, सारी चीजें कंप्लीट करनी होगी, वो कंप्लीट कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ये कोर्स करने जाता हूं तो क्या मैं, बॉन्ड है वहां पे कुछ साइन करना है? तो यस, देयर इज अ बॉन्ड। वहां पे 2 लाख रुपए का बॉन्ड है 3 साल के लिए, कि अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ के जाते हो तो आपको 2 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 3 साल अपने बैंक में कंप्लीट करने हैं। और अभी मैंने अभी थोड़ा थोड़ा सा पहले से बताया है कि 3 साल पूरा करने पे ही आप ग्रेड ए के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है, प्रमोशन के लिए। तो ये 3 साल आपको कंप्लीट करने हैं। कोर्स फीस जो है वो 3 लाख रुपए की कोर्स फीस है। बहुत लोगों ने पूछा ना कोर्स फीस क्या है, बट इस कोर्स फीस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग नहीं बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि बैंक ने कहा है कि अगर आप 3 साल, जो यहाँ का ना कि 3 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
अगर आप 3 साल अपना पूरा कर लेते हो बैंक में, तो आपने ये जो 3 लाख रुपए की फीस दी थी वो बैंक आपको पूरा रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब रिटर्न करने के लिए इन्होंने एक और कंडीशन रखी है कि हम 5 साल में रिटर्न करेंगे, हर साल आपको कुछ कुछ पार्ट रिटर्न करेंगे, तो मतलब आपको 3 लाख रुपए एक बार में नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं नेट गेन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस की अगर बात करूं तो आपका टोटल फीस, अगर आप इस बैंक में नौकरी करते हो जिंदगी भर, तो वो फीस आपका 0 है। नौकरी आपकी 100% है। ठीक है। उसके बाद आप ग्रेड ए में प्रमोट भी हो जाओगे। उसके बाद बैंक का जो भी हायरकी होता है, जैसे जैसे प्रमोशन होता है, सारी चीज़ें वही नॉर्मल फॉलो होंगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो भाई बुराई कहाँ से दिख रही है इस जॉब में? दूसरी चीज आईडीबीआई कहता है कि यार तुमको कोर्स करने का पैसा तो हम वापस कर देंगे जब तुम 3 साल कंप्लीट कर लोगे, लेकिन कोर्स का पैसा कहाँ से लाओगे आज? तो वो भी मेरे से ही लोन ले लो। आप आईडीबीआई से लोन लोगे, 3 साल काम करोगे, बैंक पैसा भी वापस कर देगा। नेट जीरो सम गेम हो रहा है यार। इंटरेस्ट इंटरेस्ट थोड़ा सा देना पड़ेगा, वो समझ लेना थोड़ा सा, बट जॉब भी तो मिल रही है। तो इस बात को समझो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे ये। अब आते हैं कि इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है। जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो पूरा 1 साल का ड्यूरेशन है। इसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी और उसके बाद इंटर्नशिप होगी। जो मैंने कहा कि ये क्या जॉब परमानेंट है, तो 100% जॉब आपकी लगेगी, ये मैंने अभी आपको बताया। अभी देखो ये परमानेंट और नॉन परमानेंट की जॉब की बात अगर मैं करूं बेसिकली, तो दिस इज बेस्ड ऑन कि क्या आपकी जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो यार जिस दिन तुम ज्वाइन करोगे उस दिन तो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ही बदल जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि क्या चीजें होंगी, कितना परसेंटेज हो रहा है। ऑन पेपर ये प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है। लेकिन यार एलआईसी मैनेज कर रही है, तो आप वो समझो कि उसको थोड़ा सा उसको, ठीक है, उस तरह से मत रखना कि 100% प्राइवेट वाला हिसाब किताब है। अब हु शुड फिल द फॉर्म? ठीक है भाई, जिसको नौकरी चाहिए उसको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है। एकदम सीधा फंडा है कि भाई अगर आपको नौकरी चाहिए और आपको थोड़ा सा आप अरेंज कर सकते हो कि 3 लाख रुपए आई कैन गिव राइट नाउ, एंड देन फ्यूचर में आई विल सी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यू शुड फिल दिस फॉर्म। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को ये फॉर्म फिल करना चाहिए। हाँ, उन बच्चों के लिए जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या जिनका क्लर्क में ऑलरेडी एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, उनको नहीं बनना चाहिए। बात करते हैं शुड आई गिव दिस आईडीबीआई जैम का एग्जाम या पीओ एग्जाम के लिए वेट करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि देखो ये 1 साल का कोर्स है। ठीक है। इसका अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है। अब अप्रैल में एग्जाम होगा, 1-2 महीने में कोर्स, तो आप मान के चलो जून जुलाई के आसपास ये कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल कोर्स शुरू होता है, मतलब नया सेशन जुलाई जुलाई में शुरू होता है, जुलाई को ही, तो वहां पे सेशन शुरू हो जाएगा। अगर आपका इस साल 2024 में मेंस नहीं निकलता है, ठीक है, तो आप 2025 का पेपर दोगे। मतलब अगर 24 का आपका जो नवंबर में मेंस था, अगर वो नहीं निकला है और अब आप 25 में फिर से पेपर देने जा रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा, प्री मेन सब मिला के, जिसकी ज्वाइनिंग आपकी 26, रिजल्ट आएगा आपका 1 अप्रैल 26 को। ठीक है। 2026 में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 2026 में इसकी बात करूं तो 2026 में अप्रैल मई तक आपका कोर्स कंप्लीट होके आप 100% जॉब के साथ बैठे होगे। तो अगर अनलेस एंड अनटिल आपका प्री निकल चुका है, मेंस निकल चुका है और आप इंटरव्यू देने की कैटेगरी में घुस चुके हो, तो ये फॉर्म मत भरो। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है और आपको नौकरी चाहिए और एक अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो भाई सबसे पहले ये फॉर्म भरो। ठीक। ये फॉर्म भर के अप्रैल में अगले साल अपना तुम्हारा ट्रेनिंग तो शुरू ही हो चुकी होगी, इंटर्नशिप पर भी पैसा भी मिल रहा होगा, तो कुछ चीजें फाइनल हो जाएंगी और 2026 में आप 100% ग्रेड ओके ऑफिसर बन जाओगे और ज्वाइन कर लोगे। अब मैं एक बात और कहूंगा कि लेट्स से कि अगर आपका यहाँ हो गया, कुछ लोग कहेंगे यार पीओ की सैलरी ज्यादा, ये है वो है। ठीक है। पीओ की सैलरी ज्यादा है, राइट। अगर आपको पीओ निकल जाता है 2027 में, छोड़ देना ये नौकरी। 3 लाख रुपए का लोन ही तो वापस करना पड़ेगा, प्लस 3 लाख रुपए तो लोन वापस करके आपको ये 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी देना होगा। आप 5 लाख रुपए के उसमें आ जाओगे। तो आप वो भी तो सोचो कि वो आपकी भी एक तरह से रखा हुआ है आपके पास, वो आप पैसा ले रहे हो लेकिन अभी आप दे नहीं रहे हो कहीं। लेकिन अगर आप पीओ के लेवल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओ, लेट से आपने आरबीआई निकाल लिया, नाबार्ड निकाल दिया, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। 100% यार 5-6 लाख रुपए दे के छुट्टी करो, एक 2-3 महीने में आरबीआई की सैलरी से बराबर हो जाएगी सारी चीज़ें। नाबार्ड की सैलरी 1 पॉइंट समथिंग जा रही है आज के टाइम पे, तो वो सब बराबर हो जाएगा। तो वो तब की तब सोची जाएगी। आज की डेट में जॉब पहली रिक्वायरमेंट है, जॉब लेना है तो सबसे पहले फॉर्म भरो, एग्जाम निकालो। इसके सिवा कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, कमेंट करो,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।